नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। इसी के साथ हमारे साथ हैं अपने प्रचलित नाम से जाने जाने वाले बाबा रामदास जी। लेकिन एक बार फिर आज की पूरी चर्चा में मैं इन्हें पहलवान जी कहूँगा, भूतपूर्व साई कोच कहूँगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं दर्शकों डब्ल्यूएफआई पे। जैसा कि आप सभी को पता है डब्ल्यूएफआई की नई कार्यकारिणी जो बनी थी, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे संजय सिंह, तो खेल मंत्रालय ने उसको सस्पेंड कर दिया अगले ऑर्डर्स तक। उसके बाद की राजनीति आप सबको पता है, चाहे वो बजरंग पूनिया की राजनीति हो, विनेश फोगाट की राजनीति हो, साक्षी मलिक की राजनीति हो। लेकिन सिर्फ पहलवानों की तरफ से ही राजनीति नहीं, बल्कि इस राजनीति में बाकायदे प्रियंका गांधी शामिल हुई और उसके बाद हर तरह के कामकाज करने वाले अलग-अलग स्वरूपों में नजर आने वाले, कभी बढ़ई, कभी कुली, तो अंततः पहलवान भी बन गए राहुल गांधी। यानी राजनीतिक अखाड़े में पहुंच चुकी है एक बार फिर वापस भारतीय कुश्ती। पहलवान जी, पिछली डब्ल्यूएफआई की बारे में जब हमने चर्चा किया था आपसे, तो मैंने एक सवाल आपसे ये पूछा था कि क्या डब्ल्यूएफआई की नई कार्यकारिणी कोर्ट का शरण लेगी? अब जबकि निर्वाचित नए अध्यक्ष संजय सिंह ने ये कहा कि उनको खेल मंत्रालय के फैसले से संतुष्टि नहीं है, वो अच्छा नहीं मानते, वो सहमत नहीं हैं। अब तो साहब 25 दिसंबर वाली छुट्टी भी खत्म हो गई, कोर्ट को भी खुले हुए 2-3 दिन हो गए। तो क्या आपके हवाले से अपडेट है डब्ल्यूएफआई से? अवनीश जी, सबसे पहली बात, मैं डब्ल्यूएफआई का स्पोक्समैन नहीं हूं। मैंने जो भी पिछले 1 साल में वीडियोस बनाई हैं या टिप्पणियां की हैं, वो एक स्वतंत्र टिप्पणीकार, एक पूर्व पहलवान, एक कोच के, एक कुश्ती प्रेमी, एक खेल प्रेमी और भारत के एक स्वतंत्र नागरिक जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दिया है, उसके तहत वीडियो बनाता हूं मैं। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ डब्ल्यूएफआई, पहली बात। नंबर 2, मैंने भाजपा को चुनाव जिताने का ठेका नहीं लिया है अजीत सिंह ने। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुश्ती है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे देश के जूनियर बच्चे हैं जो कल ओलंपिक के पोडियम पे खड़े होंगे। तो अपनी बात आगे कहने से पहले मैं ये बात स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि आपके दर्शक का ये न समझ लें कि मैं कुश्ती का स्पोक्स पर्सन होके ब्रजभूषण शरण सिंह का या संजय सिंह का या खेल मंत्री का या उन पहलवानों का स्पोक्स पर्सन होके बात कर रहा हूं। जी नहीं, आई एम अ स्पोर्ट्स लवर, मैं कुश्ती प्रेमी हूं, पहली बात। आज संजय सिंह का बयान आया है कि मैं आपके इस तानाशाही पूर्ण ऊट पटांग फैसले से कतई सहमत नहीं हूं। आज उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम मंत्रालय जाएंगे और उनसे बात करेंगे आंख में आंख डाल के कि तुम होते कौन हो हमको सस्पेंड करने वाले। उसके लिए क्या है ना सर, वो समस्या यह है कि अभी शपथ लेनी पड़ती है, उसके बाद एमएलए एमपी बनता है। सर, यूडब्ल्यूडब्ल्यू से मान्यता का सर्टिफिकेट का इंतजार हो रहा है। वो असल में यूडब्ल्यूडब्ल्यू बैठती है यूरोप में, जहां चल रही है क्रिसमस की छुट्टियां। तो इन्होंने इमरजेंसी में मिल, ये सब पब्लिक डोमेन में है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। मेरे संजय सिंह को मैं जानता तक नहीं हूं, उनके पास अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो नंबर होगा, नहीं तो अदरवाइज मैं आज तक उस व्यक्ति से कभी मिला नहीं। तो सर, यूडब्ल्यूडब्ल्यू की कंफर्मेशन का इंतजार आ रहा है कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरविजन में, उनके ऑब्जर्वर की आंखों के सामने जो चुनाव हुआ जिस पे उसके हस्ताक्षर हैं कि हाँ, चुनाव की प्रक्रिया एकदम सही थी और यह व्यक्ति अध्यक्ष, सर वो कंफर्मेशन यूडब्ल्यूडब्ल्यू से एंडोर्स होके आ जाए। सर, वो जब भैंसिया बियाले ना, जो ग्वाला होता है ना, जब वो बच्चा फंस जाता है तो बोला कैसे हूं दूर 2 ठो खुर हाथ में आ जाए। आपने भैंस बियाते देखी है ना, पहले 2 खुर आते हैं,
बोला खाली वो हाथ में आ जाए, फिर तो ऐसे ही खींच के निकालेंगे। कभी देख ले हुआ सीन, बच्चा कैसे खींच के निकाला जाला? तो WFI को ऐसे ही खींच के निकालेगा खेल मंत्रालय के पेट में से। अगला सवाल। अच्छा पहलवान जी, आपने अभी कहा कि नई कार्यकारिणी इस बात का इंतजार कर रही है कि जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है जिसकी देखरेख में चुनाव हुआ है, वहां से एक इंडोर्समेंट आ जाए। यानी तकनीकी रूप से आपने ये भी बात कही कि शपथ लेने के बाद विधायक और सांसद बनता है। तो इसका मतलब है कि शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है नई कार्यकारिणी का, ऑफिशियली चार्ज लिया नहीं है उन्होंने। तो फिर साहब वो नेशनल कराने का फैसला कार्यकारिणी की बैठक में कैसे ले लिया था? वो किस तकनीकी आधार पर लिया था? मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त ने डीन से पूछा था कि एक आदमी स्ट्रेचर पे मरता होगा तो क्या पहले मेडिको लीगल केस होगा या पहले उसका जान बचाएगा, उसका मुंह से मुंह सटा के उसको सांस देना होगा? सर, वो फैसला इसलिए लिया गया कि 5,000 बच्चे देवर गैस्पिंग मतलब जब आदमी को सांस नहीं आती ना तो पता कैसे सांस लेता है? ऐसे करता है, सांस नहीं आती उसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं गैस्पिंग। सर 5,000 जूनियर बच्चे देवर गैस्पिंग, और मैं समझ सकता हूँ। उन बच्चों को सांस देने की कोशिश की थी। उसमें कोई टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो WFI ने तुरंत जो रिजल्ट आया, तुरंत उस बच्चे के मुंह पे मुंह लगा के उसको सांस देने की कोशिश की। तो इन धरनाजीवियों ने उस सांस देने वाले को साइड में खींच के उन बच्चों के मुंह में मूत दिया। ये बात समझ में आती है। यहाँ ये बात समझ में आती है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, 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 ये बात समझ में आती है क्योंकि ये तो पूरा देश जान रहा है, जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी कुश्ती प्रेमी हैं, अखाड़े के अंदर व हैं, अखाड़े के बाहर हैं, आप जैसे सीनियर रेसलर हों या कोचेज़ हों, जो सकारात्मक है, ये तो सबकी जानकारी में है कि 1 सवा साल से कुश्ती सड़कों पर घूम रही है, कभी जंतर-मंतर पे घूम रही है, कभी प्रियंका गांधी के ड्राइंग रूम में घूम रही है, अब जूते पहन के चौके में खाना भी खा रही है। सर ये बताइए, अभी तक तो इन पहलवानों के पीछे से कांग्रेस और उसकी टूलकिट राजनीति कर रही थी। ये इस बार खुल के, हालांकि प्रियंका गांधी पहले भी धरना स्थल पर जा चुकी थी, लेकिन अब जिस तरीके से पहले प्रियंका गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, पीछे हुड्डा, ये सारे लोग यानी कांग्रेस पार्टी अब सीधे सीधे इसकी राजनीति में आ गई है। और एक चेंज है, पिछली बार ये धरनाबाज पहलवान खापों में ज्यादा घूम रहे थे, अपनी सोसाइटी, अपने गार्जियंस के बीच की बात करते थे, लेकिन इस बार ये भी कांग्रेस के साथ सुर में सुर मिला के चल रहे हैं। तो 2 सवाल मेरे मन में यहां से उपजते हैं कि कांग्रेस और ये धरनाबाज पहलवान, ये एक कांग्रेसी पॉलिटिकल मूवमेंट इसको बना रहे हैं। दूसरा, इस बार खाप गायब हैं, एक भी बयान किसी पंचायत का नहीं आया, किसी भी सो कॉल्ड किसान आंदोलन और किसान की बेटी और फलाने की बेटी, इस तरह का कोई इमोशनल बयान नहीं आया। तो क्या इनके समाज से ऐसा सपोर्ट नहीं आ रहा है? इसकी क्या वजह है? और अब ये मान लिया जाए ना कि ये पूरा मूवमेंट कांग्रेसी मूवमेंट है। आप म्यूट हैं सर। सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, जो जागते हुए सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। सर सारी दुनिया जानती है कि पिछली 19 जनवरी 2023 से ये सब वहां पे क्या नौटंकी कर रहे थे, इसके पीछे कौन सी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, इस पूरी नौटंकी के पीछे, इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। कोई किसी का कोई टारगेट था, कुछ लोगों को सिर्फ WFI के अध्यक्ष पद चाहिए था, कुछ लोगों को हरियाणा का मुख्यमंत्री पद चाहिए था,
कुछ लोगों को जो है इन धरनाजीवियों को पूरे राजस्थान के चुनाव में घुमाना था कि देखिए, गौर से देखिए, ये है वो लड़की जिसका जौन शोषण किया है भाजपा के एक नेता ने। दिखाओ बेटा, दिखाओ जरा, घूम फिर के दिखाओ चारों तरफ। जैसे तो एक आदमी तो इस तरीके का प्रदर्शन भी करना चाहता था राजस्थान के चुनाव में कि इनको पूरे राजस्थान की जाट बहुल क्षेत्रों में घुमाना चाहिए, गौर से देखिए, ये है वो लड़की जिसका यौन शोषण हुआ है। आप सतपाल मलिक की बात कर रहे हैं, आप सतपाल मलिक की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी स्ट्रिक्ट रूलिंग है कि विक्टिम्स का नाम उजागर नहीं करना चाहिए, पर वोट मांगने के लिए किया जा सकता है। वोट मांगने के लिए राजस्थान में घुमाया जा सकता है, पूरे हरियाणा में घुमाया। अच्छा एक बात बताइए, आज ये जो नौटंकी दोबारा हो रही है, क्या इन लड़कियों का, इनके आंसू, इनके जूते में तो हमको न्याय नहीं मिला, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला, हमको वोट दे दो, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला इसलिए खट्टर को हटा के हमें बिठा दो, ये नहीं हो रहा है। इससे बड़ी बेशर्म राजनीति क्या होगी कि आपने एक फर्जी विक्टिम तैयार किया और उस फर्जी विक्टिम को पूरे देश में, पूरे हरियाणा में घुमा के आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। और बलि किसको चढ़ा रहे हैं? जूनियर बच्चों के करियर को, कुश्ती को। इससे घटिया और इससे बेशर्म राजनीति क्या होगी? मेरे साथ आदमी सवाल पूछता है, आप कहते हैं बेटी को न्याय नहीं मिला। अरे कौन सा न्याय है? आपको चाहिए क्या भाई? मैं तो कहता हूं कि आपकी पिटीशन में प्रेयर के पैराग्राफ में क्या प्रेयर है? अरे भाई, आपका सो कॉल्ड जॉन शोषण हुआ तो उस पर एफआईआर हो गई, चार्जशीट हो गई, मुकदमा चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आपने लड़ा, आप हार गए, अगला अध्यक्ष बन गया, कौन सा न्याय नहीं हुआ? आज जो जूते टांगे जा रहे हैं, क्या नहीं मिला कि जूते टांग दिए? अबे सरकार को शर्म आनी चाहिए, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। अरे कौन सा न्याय बताओगे जी? हाँ सर, ये तो आपने बता दिया कि कांग्रेस किस तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन मैं जो वो सवाल का दूसरा हिस्सा था उसको जरा रिपीट कर दूं। खापों से, समाज से, विशेष तौर से इन्होंने जाट समुदाय को आगे किया है और जातिगत कार्ड बाकायदे खेला है। वहां इनको इस बार सपोर्ट नहीं मिल रहा है या चुप्पी है, उसकी क्या वजह है? या ऐसा है भी कि मैं गलत समझ रहा हूं कि इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनके समाज से? सर वो सपोर्ट मिलता, जितनी नौटंकी है सब होती। वो जो नंबर 1 और नंबर 2 है ना, वो राजनीति में इनके बाप नहीं है, इनके दादा परदादा हैं। जितने राजनीतिक हैं इस देश में ना, इनके बाप नहीं है वो सब दोनों। उन्होंने मुद्दा ही छीन लिया इससे पहले कि ये सब अपना रुदाली और करती। उन्होंने लो चलो संजय सिंह की WFI, नवनिर्वाचित WFI सस्पेंड, आ जाओ कर लो राजनीति। अब किस बात, अब अगर अब रुदाली करेगी खाप पंचायत तो किस बात पे करेगी? सरकार ने कुश्ती सस्पेंड कर दी, अब तो रुदाली बेचारे जूनियर बच्चे कर रहे हैं। आपको मालूम है जिस वक्त ये निर्णय आया ना संडे को, उस वक्त बहुत से बच्चे पूरे देश में स्टेट चैंपियनशिप हो रही थी, या उसी दिन थी। बहुत से बच्चे रास्ते में थे क्योंकि 28 तारीख को होनी थी ना जी। तो 23 तारीख को जल्दी में स्टेट चैंपियनशिप कराई जा रही थी पूरे देश में, टीमें सेलेक्ट होनी थी ताकि नेशनल में भेज सकें। हाँ, ताकि नेशनल में टीम भेजी जा सके। 11 बजे निर्णय आ गया कि चलो, बच्चों को माँ बाप ने फोन करके बसों में बताया कि बेटा वापस आ जाओ, नहीं हो पाएगा। हो गया, पहलवानी को खा गए ये तीनों धरनाजीवी। और अपनी राजनीतिक, भाई एक बात बताइए ना, भाजपा हाईकमान ने अपनी राजनीति बचाने के लिए कुश्ती की बलि दे दी। मैं तो 3 दिन से चिल्ला रहा हूं कि अरे भैया, अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ?
अल्टीमेटली नफे सिंह के उस 15 साल के बच्चे का नुकसान हुआ जिसके पास अंडर 15 लड़ने का ये आखिरी मौका था। अगले साल वो अंडर 15 के लिए अब 1 जनवरी को ओवर एज हो जाएगा वो बच्चा। तो ऐसे 1 लाख नफे सिंह है जो अपने बच्चों को पहलवानी करा रहे हैं। नुकसान तो उनका हुआ। अब वो रोएंगे बेचारे। कौन से खाप लीडर का, खाप नेता का लड़का पहलवानी कर रहा है? कौन सा अमित शाह के कितने लड़के मुल्तानी मारते हैं मैट पे? मोदी के या संजय सिंह के या ब्रजभूषण शरण सिंह के? हरियाणा में खुशियां मनाई जा रही हैं, धरनाजीवियों के समर्थक सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने पूछा काहे का सेलिब्रेशन? तुम्हारे बच्चों का 1 साल बर्बाद हुआ है, तुम्हारे बच्चों का मेडल चला गया, तुम्हारे बच्चों को लाख लाख रुपए महीने की स्कॉलरशिप चली गई, सेलिब्रेट कर रहे हो। 1 साल कुश्ती संघ निलंबित था, 1 साल और रहेगा। अमित शाह की सेहत पे क्या फर्क पड़ जाएगा? अनुराग ठाकुर की बताइए। पर उस बात से पूछिए जिसका बेटा सुबह 4 बजे उठ के इस धुंध में पहलवानी करने जाता है। जी ठीक है, आपने कहा कि उस बाप से पूछिए जो पहलवानी कराने के लिए अपने बच्चे को लेके जाता है। हरियाणा से ये बात तो लगातार कहते हैं कि सबसे ज्यादा पहलवान वहां से, सबसे ज्यादा पहलवान है, ये मानी हुई बात है। सबसे ज्यादा पहलवान वहां से, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा वाले लेके आते हैं, अभी तक का इतिहास रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो सवाल मोदी और अमित शाह और अनुराग ठाकुर से पूछने को कह रहे हैं, तो वही निराश अभिभावक, वो जूनियर पहलवान, वो छोटे बच्चे जिनका की कैरियर तबाही के कगार पर खड़ा है, जिनकी सारी मेहनत पानी में डूबी है, वो समाज इन धरनाबाज पहलवानों से नहीं पूछ रहा है। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हरियाणा में खुशी मनाई जा रही है, तो आखिर जिसके साथ अन्याय हुआ है, तो उनको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि अन्याय के कारण यही हैं। क्योंकि आप याद करिए कि जब इन्होंने ट्रायल नहीं देने का किया, तो बाकायदे वहां पंचायतें हुई, बाकायदे चैलेंज किया गया, काली रमन के यहां तो करोड़ों का इनाम रख दिया गया था। तो आखिर ये सवाल इन धरनाबाज पहलवानों से समाज क्यों नहीं पूछ रहा? कोई खाप उन समाजों की तरफ से ये क्यों नहीं पूछ रहा है इनसे? आप कह रहे हैं खुशी मनाई जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि बच्चों का कैरियर तबाह हुआ है और पूरे हरियाणा में खुशी का माहौल है और खापें चुप हैं? नहीं, खुशी पूरा हरियाणा नहीं मना रहा है, खुशी इनके समर्थक मना रहे हैं। या खुशी जो है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है जिसने ये पूरी नौटंकी कर रखी है पिछले 1 साल से, है खुशी मना रहे होंगे पप्पू यादव जैसे लोग, खुशी मना रहे होंगे सतपाल मलिक, खुशी मना रहे होंगे हनुमान बेनीवाल, खुशी मना रहे होंगे टिकैत साहब, खुशी मना रहे होंगे अशोक ढाका के अखाड़े में जुटे हुए वो तमाम कोचेस हैं जो पिछले 1 साल से जो है इस इंतजार में थे कि फेडरेशन बनेगी, कटहल कटेगा तो सबको बटेगा। खुशी वो लोग मना रहे हैं, आम बच्चा तो खुशी नहीं मना रहा है। पर सर सवाल किससे पूछा जाए? सर जो इज्जतदार बहू बेटी होती है ना, सवालों से वो डरती है। सर सवालों से इज्जतदार लोग डरते हैं। गणिकाएं, जीबी रोड वालियां भी कभी सवालों से डरी हैं? सवाल भी किससे पूछा जाता है? समझ आ रही है। इज्जतदार लोगों से पूछा जाता है तब। जी जी बिल्कुल। जो इज्जत नीलाम करके एक पद पाने के लिए, अध्यक्ष पद का, कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के लिए जिन्होंने अपनी इज्जतें चौराहे पर नीलाम की हैं, अपनी नहीं, हरियाणा की 1000 बेटियों की, समाज की, वो क्या सवालों के जवाब देंगे? बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक तरफ हमारे जैसे लोग हैं जो कहते हैं झूठ बात है, हरियाणा की किसी बच्ची को छुआ तक नहीं गया। हम हरियाणा की 1000 बच्चियों की इज्जत के लिए चिंतित है, इसलिए हम कहते हैं झूठ है, झूठी बात है, बिल्कुल नहीं छुआ गया। तो
ये लोग हमसे कहते हैं कि अरे तुम कैसे कह सकते हो झूठ है, सच है। मतलब तुम खुद कह रहे हो कि 1000 बच्चियां जो है वो बड़ी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ऐसे में तो सर मुझे मैंने कहा उन 1000 बच्चों की इज्जत की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं पिछले 1 साल से कि नहीं झूठ है ये, कि आप कैसे कह सकते हैं झूठ है। मैंने कहा इसका मतलब तुम ये कह रहे हो सच है। मैं तुमसे ही पूछता हूं, चलो मैं तुम ये कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इसका मतलब तुम सच बोल रहे हो। इसका मतलब वाकई हरियाणा की 1000 बच्चियों पे के साथ ऐसा हुआ। तो हरियाणा की 1000 बच्चियों को लांछित कौन कर रहा है, ये कर रहा कौन है। पूछेगा ये ठीक सवाल। है, बिल्कुल ठीक बात है सर। और इसमें तो याद आता है बहुत सारे इसी यही समाज में सब कुछ है सर। इसी समाज में लोग जो हैं अपने पटीदारी का, अपने खेत का मुकदमा और खेत का मामले और जमीन के मामले या दुश्मनी के मामले निपटाने के लिए या उस पर भारी पड़ने के लिए अपनी बेटियों से के नाम से एफआईआर दर्ज कराते हैं कि फलाने भाई झगड़ा है खेत का, झगड़ा है नाली का, झगड़ा है खड़ंजे का। और फिर लड़कियों को आगे करके गंभीर धाराओं में जो है वो मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। ये भी इसी समाज में होता है। तो ये तो कुछ उसी जैसा लग रहा है सर। अच्छा, अब चलते-चलते अगर आपसे पूछूं कि संजय सिंह ने ये कह दिया जो नवनिर्वाचित हैं कि वो मिलेंगे अनुराग ठाकुर से, और उसके बाद उस पे आगे कानूनी ऑप्शन उन्होंने कहा ही है, तो वो जब उचित समझेंगे वो करेंगे। एक चीज तो जरूर भाई, हम आप पिछले 20 मिनट से बैठ के बात कर रहे हैं। आपने कहा हमारी प्रायोरिटी केवल और केवल पहलवानी है, केवल और केवल कुश्ती है। चलिए, मैं कुश्ती जगत से नहीं आता हूँ, लेकिन एक खेल प्रेमी तो हूँ। हमारे जैसे लाखों इस देश में खेल प्रेमी तो हैं। तो अगर उस हवाले से बात किया जाए, तो सर कुश्ती का तो सत्यानाश हुआ है। उसमें कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है, ये सब जनता के आगे है। गाड़ी पटरी पर आते हुए दिख रही है कहीं आपको? मतलब कुश्ती एक बार वापस ट्रैक पे आते हुए दिख रही है आपको? कहां तक जाएगा सर? 1 साल नुकसान हो गया। सर असल में रजिया घिर गई है गुंडों में। बड़ा बड़ा फेमस फिल्मी डायलॉग है, रजिया घिर गई है गुंडों में। सर बात यह है कि देखिए, ये तो आप मानेंगे ना कि कुश्ती संघ ने चुनाव जीतने के बाद फॉर्मेलिटीज तक का इंतजार नहीं किया और सबसे पहले दौड़ के गए बच्चों का 1 साल बचाने को। तो कुश्ती संघ ने तो कोशिश की कि कुश्ती वापस पटरी पे आ जाए। सर भाजपा हाईकमांड को, मैं तो कल के परसों के वीडियो में भी ये बात बोल चुका हूं, आज दोबारा रिपीट करूंगा। उनके लिए कुश्ती एक गिनी पिग से, प्रयोगशाला के उस चूहे से ज्यादा नहीं है जिस पे वो अपने नए सॉल्ट्स का प्रयोग करेंगे। उनके लिए प्रथम वरीयता, पहली प्राथमिकता है चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के लिए वो कुश्ती नहीं, वो कुश्ती जैसे 1000 चीजों को कुर्बान कर देंगे। धरनाजीवी और हमारा जो बाकी का जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उनके तेवर आपने देख ही लिए हैं। अब आगे सुनिए, कुश्ती संघ के पास सारे ऑप्शंस खुले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दुर्भाग्य से ये पूरी घटनाक्रम जो है वो क्रिसमस के टाइम पे हो गया। और क्रिसमस में आपको पता है ना, क्रिसमस में पूरा यूरोप जो है वो 25 से पहले ही बंद हो जाए, 15 दिन के आसपास बंद रहता है और न्यू ईयर तक वहां पे कोई माहौल ही नहीं है काम का, कोई ऑफिस जाता ही नहीं, शायद किसी ने मेल ही नहीं चेक की होगी। और आपको मालूम है कि यूरोप में तो अगर आप छुट्टी के दिन किसी कर्मचारी को अगर फोन कर लें, खाली फोन कर लें, मैसेज भेज दें, तो उस पर जुर्माना हो जाता है। वो जो है मानसिक उत्पीड़न का केस कर देगा इनके ऊपर। क्या साला तुम, हम परिवार के साथ क्रिसमस मना रहा हूं, तुम साला हमको काम करने को बोलता है। तो सर ये मजबूरी है WFI की। अन्यथा जिस दिन संजय सिंह खेल मंत्रालय की आंख में आंख डाल के, जैसे मैं अभी कैमरे की आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूं ना,
तो खेल मंत्रालय का पैंट खराब हो जाएगी। और ऐसे ऐसे 20 पूर्व में इंस्टेंसेस WFI ने खोज लिए होंगे जिसमें 1 घंटे की हियरिंग में हाई कोर्ट इस केस को उड़ा देगा और WFI को बहाल कर देगा। बस किसी तरह वो UWW से मान्यता की चिट्ठी आ जाए और एक UWW इनसे पूछ लेगा तो होते कौन हो बे? हमारे कामों में दखलंदाजी करने वाले। 1 मिनट, लोग कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह वहां क्यों कर थे, ब्रजभूषण सिंह के गले में माला क्यों पड़ी? अरे शिवराज सिंह को शपथ ग्रहण से हटा दोगे? बेशक वहां जो यादव जी बन गए चीफ मिनिस्टर, तो क्या आप शिवराज सिंह को कोई माला पहना देगा तो क्या बोलोगे? शिवराज सिंह आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है कि नहीं है? शिवराज सिंह ने भाजपा को जीत दिलाई है कि नहीं दिलाई है? शिवराज सिंह के गले में माला पड़ेगी। और सुनिए, एक व्यक्ति के चरित्र पे लांछन लगा के जब आप उसको हराने की कोशिश करोगे और पिछवाड़े तक का जोर लगा के अपनी बहू बेटियों की इज्जत नीलाम करके भी अगर नहीं हरा पाओगे और वो 40 वर्सेस 7 के वोट से जीतेगा तो उसके समर्थक जोश में नारा लगाएंगे कि अब कौन सा हथियार चलोगे बेटा, अब तो आखिरी हथियार एटम बम तुमने चला दिया। अरे अपनी बहू बेटी की इज्जत नीलाम कर दी, अब कौन सा बम बचा है तुम्हारे पास? तो सर समर्थकों ने 4 ठो नारा लगा दिया तो आपने कुश्ती संघ भंग कर दिया इस बात पे। आप अच्छा कुश्ती संघ भंग करने के 1 मिनट रुकिए, बहाने क्या बनाए गए कि अभी भी आप पुराने कार्यालय से काम कर रहे हैं? मतलब 21 तारीख को चुनाव हुआ, 21 तारीख को शाम को 5 बजे WFI ने निर्णय लिया कि नंदिनी नगर में कुश्ती होगी। तो आप पूछ रहे हैं कि अभी भी आप पुराने कार्यालय से काम कर रहे हैं? मतलब चुनाव होने की 1 घंटे के अंदर कोई नया कार्यालय ले लेगा? नहीं संभव, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहाने बना क्या? अरे उस भेड़िए ने ज्यादा अच्छे बहाने बनाए थे यार मेमने को खाने से पहले, अब तो साले उस भेड़िए से भी बदतर हो गए। कम से कम कायदे के बहाने तो बनाते जी। नहीं ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये प्रैक्टिकल बात भी लगती है कि 1 घंटे के अंदर कोई ऑफिस तो खोज नहीं लेगा। दूसरी, आपने जो उस तस्वीर की बात की कि ब्रजभूषण शरण सिंह के गले में उतनी माला, वैसे भी वो तस्वीर पहले की है और वो तस्वीर तब की है जब WFI के प्रेसिडेंट से उनका जो है फेयरवेल हो रहा था, तो ये अलग बात है। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से जैसे वो इंडोर्समेंट आ जाएगा तो कोर्ट का रास्ता खुला है। आप बार-बार ये कह रहे हैं कि कोर्ट 2 मिनट में इनको जो है रिवोक कर देगा, तो वो सारी बातें सही है। ऐसे में क्या ये ना समझा जाए कि आप बार-बार जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ जिस तरह से आप जो है WFI के प्रवक्ता नहीं हैं। लेकिन एक जो तरीका इस सरकार के काम करने का है, आप देखिए राम मंदिर जैसा बड़ा फैसला भी कोर्ट के थ्रू आया। बड़े-बड़े फैसले कोर्ट के थ्रू आ रहे हैं। कल को अगर इसी WFI निलंबित जो है उसका फैसला कोई कोर्ट से लेके चले आए संजय सिंह, तो उसके बाद तो किसी का मुंह खुलेगा नहीं ये पूछने के लिए कि साहब हाँ, अनुराग ठाकुर जो है बेटियों का चिंता नहीं कर रहे हैं, अमित शाह बेटियों की चिंता नहीं कर रहे हैं, मोदी जी बेटियां खतरे में, आप क्या कर रहे हैं? पर तो अदालत की बात है, अदालत से हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार का, और ऐसा तो नहीं है, इसमें कहने की क्या बात है, सरकार की ये आदत रही है, ये अदा रही है कि उसने बड़े-बड़े फैसले कोर्ट के थ्रू लाए हैं। तो आज कम से कम मजबूरी में ही सही, सारी पार्टियों को अपने कलेजे पर पत्थर रख के ये कहना तो पड़ रहा है ना कि श्री राम मंदिर का तो कोर्ट से ऑर्डर आया है, सम्मान है। काशी में सर्वे तो भाई कोर्ट करा रही है, मथुरा में सर्वे तो भाई कोर्ट करा रही है। ऐसे ही साहब WFI फिर से आ गई, नई कार्यकारिणी, संजय सिंह जी बैठ के अपना काम कर रहे हैं, तो साहब ये तो कोर्ट का फैसला है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का भी माहौल है क्योंकि सरकार के काम करने का तरीका, मेरे अंदर का जो पॉलिटिकल एनालिस्ट वाला कीड़ा है वो उस तरफ जा रहा है क्योंकि आदतें इनकी इस तरह से हैं। तो मुझे लगता है कि समय ही बताएगा कि किस तरीके से जा रहा है, लेकिन कुल मिला के एक बार फिर ऐसे पहलवानी पर जब भी हम कोई बातचीत करते हैं तो हमारी बात वहीं से खत्म होती है कि नुकसान इस देश की कुश्ती का हुआ है, नुकसान इस देश के
खिलाड़ियों का हुआ है। उम्मीद करते हैं पहलवान जी कि इस पर आगे कुछ डेवलपमेंट होगा तो हम लोग फिर बात करेंगे। फिलहाल हमारे पास इतनी ही है बात दर्शकों, तो हमें और बाबा रामदास जी पहलवान जी को आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद। आक्रोश में मेरे मुंह से अगर कोई गलत बात निकल गई है तो उसके लिए दर्शक क्षमा करेंगे। जी धन्यवाद।